एक्सीडेंट के कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में जिमिन और शुगा होते हैं। तब वहाँ आरम आते हैं। शुगा पूछते हैं आरम से कि तियोंग के बारे में आपको कुछ पता चला। आरम कहते हैं नहीं, मैंने और हॉबी ने उसको बहुत ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। हम पुलिस को लेकर उस जगह पर भी गए ताकि तियोंग के बारे में हम कुछ पता लगा सकें, लेकिन हमें वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला। और तियोंग के पेरेंट्स का भी कोई पता नहीं चल रहा। जब से वो एक्सीडेंट हुआ है उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कि उस एक्सीडेंट में काफ़ी लोग मर गए, कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस को भी यही शक है कि शायद तियोंग भी उसी में। ये सब सुनते ही जिमिन रोने लगते हैं और कहते हैं कि हम जंगकुक को ये सब कैसे बताएंगे। वो एक अच्छी खबर सुनने के इंतज़ार में है। मैं जंगकुक को इस तरह नहीं देख सकता। फिर शुगा जिमिन से कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। जिमिन रोते हुए कहते हैं कि मेरा सोलमेट गायब है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त हॉस्पिटल में है। कुछ दिन पहले हम लोग कितना खुश थे, अचानक से ये सब बर्बाद कैसे हो गया। आरम कहते हैं कि हम जंगकुक से कुछ भी छुपा नहीं सकते, हमें उसको सब कुछ बताना होगा। जिमिन कहते हैं कि हम उसे ये सब कैसे बताएंगे, उसका दिल टूट जाएगा। फिर शुगा कहते हैं कि हम कुकी से कुछ भी छुपा नहीं सकते, छुपाने से मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। कुकी उसका पति है तो उसको ये सब जानने का हक बनता है और हम उम्मीद नहीं खो सकते कि तियोंग हमें ज़रूर मिलेगा। इसके बाद आरम और शुगा जंगकुक से मिलने के लिए कमरे में जाते हैं। आरम कहते हैं कि जंगकुक अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आप पहले से बहुत बेहतर हैं और 2 दिन में आपको छुट्टी मिल जाएगी। जेके कहते हैं कि आपको वी के बारे में कुछ पता चला। आरम पहले तो मन में सोचने लगते हैं कि मैं जंगकुक को क्या बताऊं कि पुलिस वालों ने मुझे क्या कहा है। मैं उसको और परेशान नहीं कर सकता। आरम जेके से झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि पुलिस ने मुझसे कहा है कि वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं तियोंग को ढूंढने में। तियोंग को ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, तियोंग हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप बस ठीक हो जाएं, क्योंकि तियोंग जब वापस आएगा और आपको इस तरह देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। जे के मन में कहते हैं कि मुझे आपकी किसी भी बात का विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं और आपको कोई भी अच्छी खबर नहीं मिली है। आपके चेहरे ने पहले ही मुझे ये बता दिया। जेके जितने दिन भी हॉस्पिटल में थे, बाहर सब लोगों ने तियोंग को ढूंढा, पुलिस वालों ने भी और दोस्तों ने भी, लेकिन तियोंग का कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि उनका परिवार भी वापस लौटकर नहीं आया और ना ही उनका फ़ोन नंबर मिल रहा था, जिससे कि तियोंग को ढूंढने में कुछ हेल्प मिलती। इसी तरह काफ़ी दिन बीत जाते हैं और जेके बिल्कुल उदास हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। सबसे वो बातचीत करना बंद कर देते हैं। हॉस्पिटल से जैसे ही जेके को छुट्टी मिलती है, जेके वी की तलाश करने लगते हैं और वो हर जगह जाते हैं जहाँ पर वी की मिलने की उम्मीद होती है। वी के घर जाकर वो रात दिन वहाँ वी का इंतज़ार करते हैं। उनको इस बात की उम्मीद थी कि वी के पेरेंट्स आएंगे तो जेके को कोई खबर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और इसी तरह 5 महीने बीत जाते हैं। जेके लगातार वी की तलाश कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी लोगों को ये महसूस होने लगता है कि सच में ताई के साथ कुछ हो गया है, लेकिन जेके कभी भी किसी बात का विश्वास नहीं करते। वो वी की तलाश को जारी रखते हैं, लेकिन किसी तरह सारे दोस्त मिलकर जेके को मनाते हैं कि वो वापस लंदन चलें। जेके इस बात को मान जाते हैं और फिर सारे दोस्त वापस लंदन में आ जाते हैं। लंदन में आने के बाद भी जेके हमेशा ही दुखी रहते हैं और परेशान रहते हैं, हमेशा वी को याद करते रहते हैं। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेके बहुत ही उदास होते हैं तो उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पहली बार वो वी से मिले थे। जेके वहाँ खड़े होकर रोते हुए कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे प्यार के बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे इतना इंतज़ार क्यों करवा रहे हो ताई। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वापस आओगे। मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन मैं तुम्हें देखूँगा, तुम्हारी मुस्कान को देखूँगा, तुम्हारी आवाज़ को सुनूँगा। मैं ये विश्वास करना चाहता हूँ कि तुम एक दिन वापस ज़रूर आओगे, लेकिन वो दिन कब आएगा जब तुम मेरे पास वापस आओगे। सभी लोग कहते हैं कि तुम मर चुके हो, यहाँ तक कि हमारे दोस्त भी कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, लेकिन बस मैं ही जानता हूँ कि मैं ये ज़िंदगी कैसे जी रहा हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम सच में मर चुके हो तो मेरे भी जीने का कोई मतलब नहीं है। ये जगह तो तुमको याद ही होगी जहाँ हम पहली बार मिले थे। यहाँ आए हुए मुझे 2 साल हो गए। मैं चाहता था कि हम दोनों यहाँ एक साथ आएं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने अब हार मान ली है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए मरने से भी ज़्यादा बदतर है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी दोस्त मुझे माफ़ कर देंगे। इसके बाद जेके दीवार पर चढ़ जाते हैं और जंप करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर कोई अचानक से आता है और आवाज़ लगाकर कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ रुक जाओ, और जेके को खींच के नीचे उतार लेता है। जेके यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आए हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से वी आ जाते हैं और वी उनकी जान बचा लेते हैं। वी अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए, तो आर्मी में आपको बताती हूँ। जब जेके यहाँ पर आए थे तो वी पहले से ही वहाँ पर थे। वी ने देखा था कि कोई आदमी है जो रो रहा है, लेकिन वी ने जेके का चेहरा नहीं देखा था। लेकिन वी भी अपनी यादों में खोए हुए थे और सोच रहे थे, और जेके तो रो ही रहे थे। लेकिन जब वी को ये एहसास हुआ कि ये आदमी जंप करने वाला है, तो वी ने जाकर जेके की जान बचा ली। वी को ये पता नहीं था कि वो जेके हैं। वी जब जेके के बारे में सोच रहे थे तो वी को पता था कि यहाँ पर एक आदमी है जो रो रहा है, लेकिन उनको भी यही लगा कि शायद वो भी बेचारा दुखी है, इसलिए किसी बात से वो रो रहा है। वी वहाँ पर खड़े होकर मन में सोचते हैं कि जब मैं जेके को देखूं तो वो खुश हो। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बिना खुश रहे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। अगर मैंने देखा कि वो मुझे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ, चाहे वो आखिरी बार ही क्यों ना हो। अगर वो मेरे बिना खुश है तो मैं सोचूंगा कि ये हमारी नियति थी कि हमें अलग होना पड़ा, लेकिन मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ। तो इस तरह वी ने जेके की जान बचाई। जेके को जब उन्होंने नीचे खींचा तो वो बेहोश हो गए। वी ने फिर भी उनका चेहरा नहीं देख पाए, क्योंकि एक तो अंधेरा था और जेके का चेहरा दूसरी तरफ था। लेकिन वी को जेके के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रही थी। वी वहीं खड़े होकर मन में कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये आदमी अभी आत्महत्या करने वाला था। चाहे वो किसी भी दौर से गुजर रहा हो, लेकिन उसको हार नहीं माननी चाहिए। वी उसके बाद जेके पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो तुम जानते हो क्या हो जाता। आत्महत्या करने से सारी परेशानी क्या ख़त्म हो जाती है। परेशानी से भागने की बजाय आपको उसका सामना करना चाहिए। तभी जेके को होश आ जाता है और जेके मन में कहते हैं कि ये कौन है जो मुझ पर इस तरीके से चिल्ला रहा है। वैसे तो मुझे इस आदमी का चेहरा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इसकी आवाज़ मुझे बहुत ही सुनी हुई सी लग रही है, इसलिए मैं एक बार तो देखना चाहूँगा कि ये कौन है। दूसरी तरफ वी लगातार जेके पर चिल्लाए जा रहे हैं। फिर जेके जैसे ही अपना चेहरा घुमाते हैं और वी को देखते हैं, दोनों ही हैरान रह जाते हैं और दोनों ही बिल्कुल चुप हो जाते हैं। जेके देखकर मन में कहते हैं कि क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ या सचमुच वो मेरे सामने खड़ा है। क्या मैं सच में मर तो नहीं गया। इसके बाद जेके वी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उनके गालों पर हाथ रखकर ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि वो सच में वी हैं। जेके जैसे ही वी के चेहरे पर हाथ रखते हैं, वी बहुत रोने लगते हैं और मन में कहते हैं कि मैं अभी भी बहुत ही हैरान हूँ कि ये मेरा जंगकुक है जिसको मैंने अभी अभी बचाया है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। इतने लंबे समय के बाद मैंने उसको देखा है। और जेके के गले लगकर बहुत ही रोने लगते हैं। जेके भी इतने हैरान होते हैं कि उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो वी को रोते हुए देखते हैं तो वी को गले लगा लेते हैं।